आज हम बात करेंगे एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर में जो मोस्टली हमें स्टार्ट से देखने को मिलते हैं महाजनपद, उनके बारे में। तो महाजनपद पीरियड वो कब से स्टार्ट होता है, कब तक है, और मोस्टली इसमें कितने महाजनपद हुए हैं, और राजस्थान में इसमें कितने महाजनपद हुए हैं। तो सबसे पहले महाजनपद पीरियड के अंदर आपको जो समय जो टाइम है वो आपको ध्यान में रखना है। 600 BC से 325 BC। मोस्टली हमें 16 महाजनपद, कितने 16 महाजनपदों का जो डिस्क्राइब्ड है वो देखने को मिलता है। इसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के माध्यम से हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये 16 महाजनपद हैं वो राजस्थान से और मोस्टली कुछ इंडिया के नॉर्थन पार्ट से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन से पार्ट में? ये इंडिया का मैप है, इसके अंदर आपको ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये जो भाग है, इसमें हमें ये 16 महाजनपद वो देखने को मिलते हैं। कौन से? नॉर्थन पार्ट में, नॉर्थ और ये पिछले पार्ट, इनके मध्य में जो ये 16 महाजनपद है वो हुए हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में मोस्टली जो राजस्थान के जो जनपद है उनके बारे में मैं आज थोड़ा सा वर्णन या फिर थोड़ा सा उनके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हमें जो जनपद है वो देखने को मिलता है, कौन सा? जांगल जनपद, जो जनपद है। ठीक है, कौन सा? जांगल। जांगल जो जनपद है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये प्रेजेंट जो टाइम है उसमें ये कहाँ पर स्थित है। तो प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो ये बीकानेर, जोधपुर, कहाँ पर? जो मॉडर्न जो डिस्ट्रिक्ट है, जो वर्तमान समय के जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर प्रेजेंट जो डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो मोस्टली बीकानेर और जोधपुर वाला जो पार्ट है वो 600 BC से 325 BC के मध्य का जो समय है, मध्य का जो टाइम है, या फिर जिसको हम महाजनपदा पीरियड कहते हैं, उसके समय में ये जो क्षेत्र था, कौन सा? बीकानेर और जोधपुर वाला, वो जांगल जनपद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जांगल जनपद के नाम से। इसके बाद में नेक्स्ट इवेंट इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है? कैपिटल। क्या ध्यान में रखनी है? कैपिटल। इसकी कैपिटल क्या थी? अहिछत्रपुर, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। कहाँ पर है? नागौर के अंदर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जांगल जो जनपद है इसके अंदर आपको 3 डिस्ट्रिक्ट है, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? बीकानेर है, जोधपुर है, और जो थोड़ा सा जो पार्ट है किसका? नागौर का, तो उसमें एक क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है अहिछत्रपुर। ठीक है, ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा एक और इवेंट जो जांगल जनपद है इससे रिलेटेड है, मतलब जुड़ी हुई है, वो ये है, इस क्षेत्र का जो रूलर होता था वो मोस्टली कौन से पार्ट का होता था? बीकानेर का। तो ये जो जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वहाँ के जो कॉइन्स या फिर हम बात करें राष्ट्रीय जो प्रतीक जो चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं, उनमें जय जांगरधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इवेंट की बात करें किससे हम? जांगल क्षेत्र से। तो जांगल क्षेत्र के बारे में हम अनोदर नेम भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या नाम? अनोदर नेम भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अनोदर नेम में आपको 2 नाम और ध्यान रखने, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कुरु चांगला एंड मद्रेजो। ठीक है, ये कंप्लीटली जो जांगल क्षेत्र है उसके बारे में हमें जो जानकारी है उस प्रकार से ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ से 1 वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, और कंप्लीटली डिस्क्राइब भी पूछा जा सकता है इसका जांगल क्षेत्र का, क्योंकि ये जो अपना फर्स्ट जो लेसन है वो मोस्टली इस लेसन से 1 वर्ड और 4 नंबर का क्वेश्चन दोनों इसमें पूछे गए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो वो है अपना मत्स्य जनपद। कौन सा? मत्स्य जनपद। तो वापस वही रिपीट करना आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल कौन सी है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी बात करें तो वो कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जयपुर है, लेकिन कंप्लीटली जयपुर नहीं है, जयपुर के आगे आपको थोड़ा सा और ध्यान में रखना है। जयपुर के बाद में आपको सम पार्ट है वो ध्यान में रखना है। सॉरी, सम पार्ट नहीं, सराउंडिंग एरिया ऑफ जयपुर, मतलब जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, कंप्लीटली नहीं है, सराउंडिंग एरिया ऑफ जयपुर है। ठीक है, इसके अलावा सम पार्ट ऑफ अलवर, भरतपुर, ठीक है,
किसके, अलवर और भरतपुर की। इसके बाद में वापस वही ध्यान में रखना है, कैपिटल कौन सी थी, वो थी विराटनगर। और ये विराटनगर प्रेजेंट में कहाँ पर है, जयपुर में, जो किसके नाम से जानी जाती है, बैराट के नाम से। किसके नाम से, बैराट के नाम से। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र से एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो कौन सी है, सहाज। एक रूलर हुआ था जिसका नाम है सहाज। इसने एक साथ मत्स्य और एक और महाजनपद था जिसका नाम था चेदी, इन दोनों पर एक साथ शासन किया था, रूल। ठीक है, ये मत्स्य जनपद के बारे में छोटी सी जो इवेंट थी वो आपके सामने रखी गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सुरसेन की। किसकी, सुरसेन। तो सुरसेन में वापस वही रिपीट आपको करना है, वही आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट एरिया कौन कौन सी है, इसकी कैपिटल कौन सी थी। ठीक है, तो सुरसेन के अंदर आपको सबसे पहले जो ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि सुरसेन के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, सुरसेन के अंदर सबसे पहले आपको वर्ड एक है वो ध्यान रखना है, वो मॉडर्न ब्रिज। इसके अलावा सम पार्ट ऑफ भरतपुर, इसके अलावा धौलपुर एंड करौली। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है फिर से, क्योंकि अलवर ये बार बार रिपीट हो रहा है, किसी में सम पार्ट लिख रहे हैं, किसी में ईस्टर्न पार्ट लिख रहे हैं। तो इसमें फिर से बता दूँ आपको, कंप्लीटली अलवर नहीं है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर किसमें, सुरसेन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, सुरसेन के अंदर। तो सुरसेन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉडर्न ब्रिज मीन्स जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश आगरा मथुरा वाला जो क्षेत्र है वो। इसके अलावा सम पार्ट भरतपुर, धौलपुर कंप्लीटली नहीं है, सम पार्ट है इनका। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली और ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, मॉडर्न ब्रिज, सम पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली। इसके अलावा ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर। इससे पहले हमने मत्स्य पढ़ा था, मत्स्य में हमने देखा था कि सम पार्ट ऑफ अलवर, तो उसमें ईस्टर्न पार्ट नहीं था, सम पार्ट मतलब जो साउथ वाला जो पोर्शन है किसका, अलवर का जो भाग है वो ऐड था, वो जुड़ा हुआ था किससे, मत्स्य जनपद से। ठीक है, अब वापस से हम आते हैं अपने सुरसेन जनपद में। और सुरसेन जनपद में आपको ध्यान रखना, मॉडर्न क्षेत्र के बारे में हमने देख लिया। तो इसकी भी कैपिटल थी, कैपिटल का नाम था मथुरा, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो हम बात करें आगे इसके बारे में, सुरसेन के बारे में। तो इस समय जो ग्रीक जो ऑथर्स हुए हैं उन्होंने सुरसेन को सुरसेनई कहा है। किसको, सुरसेन जनपद को सुरसेनई जनपद कहा है। और मथुरा को मथुरा जनपद इन्होंने कहा। किन्होंने, इन्होंने मथुरा कहा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है सीवी जनपद। कौन सा, सीवी जनपद, सीवी जनपद। तो सीवी जनपद में आपको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना ये क्षेत्र कहाँ पर था, वापस वो ही है कि एरिया देखो पहले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, एरिया के बाद में उसकी कैपिटल देखो। ठीक है, तो एरिया में सबसे पहले हम बात करें किसकी, सीवी जनपद की। तो सोरकोट इन पाकिस्तान, कहाँ पर, प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर, सोरकोट इन प्रेजेंट जो पाकिस्तान है वहाँ पर ये स्थित था। ठीक है, इसकी कैपिटल थी शिवपुर। ठीक है, ये शिवपुर की बात है, शिवपुर बताया जा रहा है यहाँ पर कि शिवपुर कहाँ पर है, सोरकोट इन प्रेजेंट जो पार्ट पाकिस्तान है उसमें स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें किसकी, सीवी की। तो सीवी की एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, यहाँ पर एक 10 किंग्स का जो बैटल हमें देखने को मिलता है। और उसके अंदर जो सीवी जनपद है इसकी भी जो हार है, जो पराजय वो हमें देखने को मिलती है। और उस पराजय के साथ में ही ये जो सीवी जनपद है इस क्षेत्र को छोड़ करके कहाँ पर, जो मेवाड़ क्षेत्र है किसका, राजस्थान, उसमें डिसाइड मतलब रहना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और वहाँ आकर के फिर से एक नए क्षेत्र में प्रवेश के साथ में एक नई कैपिटल उसको स्थापित किया जाता है, किनके द्वारा, सीवी जनपद के द्वारा। और सीवी जनपद के अंदर आपको थोड़ी सी बात एक और ध्यान में रखें, छोटी सी, जिसका नाम है, इनके बारे में जो हमें देखने को मिल रहा है वो जो 3 मोस्टली जो ट्राइब्स थी उनके बारे में कौन कौन सी थी, वो सीवी, अर्जुनैन एंड मालव। ये तीनों जो ट्राइब्स है यहाँ से, कहाँ से, सीवी क्षेत्र को छोड़ करके कहाँ पर, जो
मेवाड़ क्षेत्र है उसमें रहना स्टार्ट कर देती है और एट लास्ट वहाँ पर एक नई राजधानी वो स्थापित करती है और राजधानी का नाम है नागरी, जो कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है।